एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं, इसको अगर हम जमा करें, द सम ऑफ टू नंबर इज 11, दो नंबर है, पता नहीं है कि कौन कौन से नंबर है। कहता है कि अगर उन दो नंबर को हम जमा करें तो इससे 11 आता है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, और उन दो नंबर को अगर हम स्क्वायर लें और इसके बाद ऐड कर ले तो इससे 65 आता है। फाइंड द नंबर्स। इन दो नंबर्स जो है इसको मालूम कर ले। नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम जनरल सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर दूसरे नंबर को मैंने सपोज किया इज इक्वल टू y। पहला नंबर x के बराबर लिया, दूसरे नंबर को मैंने y से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि दोनों अननोन है, इसका हमें पता नहीं है, उन दोनों को हम अब मालूम करने जा रहे हैं। तो अब जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन जो शर्त दिया है उसके मुताबिक कंडीशन क्या दिया है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 11। अब वो दो नंबर हमारे पास जनरल फॉर्म में आ चुके हैं। एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। इनको अगर हम ऐड कर लें तो इससे क्या आता है, 11 आता है। और दूसरा कंडीशन एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, और उन दो नंबर्स को अगर हम स्क्वायर ले उसके बाद जमा कर ले, यानी x का भी अगर हम स्क्वायर ले, y का भी अगर हम स्क्वायर ले और इसको ऐड कर ले तो इसे क्या आता है, 65। हमने उन दो नंबर जो है इसको मालूम करना है। अब देखें यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। एक इक्वेशन लीनियर है और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। इससे पहले इन एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसी इक्वेशन हो कि एक लीनियर हो और दूसरा क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो इसकी सोल्यूशन हम कौन से तरीके से मालूम कर लेते हैं। इसका तरीका ये था कि लीनियर इक्वेशन से हमने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने पुट करना है दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ताकि वो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, और इसके बाद वन वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद हम फिर इसकी सोल्यूशन जो है मालूम कर सकते हैं। तो आते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया और इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है हमारे पास। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें, y को उधर शिफ्ट कर लें, 11 माइनस वाई आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं 2 में, इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लें, 11, x जो है इसके बराबर है 11 माइनस वाई, ये x की जगह पुट किया, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अपनी जगह पे लिख गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला की फॉर्म जो है आ चुकी है। तो यहाँ इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे नीचे ले आया इज इक्वल टू 65। 11 स्क्वायर हमारे पास 121 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11 टू 22y प्लस वाई स्क्वायर, और 65 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमारे पास 2y स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद क्या है, माइनस 22y है, और यहाँ पे 121 है और ये 65 है। 121 से हम अगर 65 को निकालें तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 1 रह चुका है, 11 यहाँ पे 5, तो प्लस 56 जो हिस्सा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है, यानी इसमें 2 कॉमन्स है, तो मैं इसे 2 कॉमन लेता हूँ। 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 11 टू 22 आएगा, y प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले तो 2 टू 4, यहाँ से 1 रह चुका है, 16 आ जाएगा, और 2 8 16 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाई 2 भी कर लिया यहाँ पे 2 और 2 कैंसल,
वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 बाई, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास यानी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको अगर हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर ले, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 22y स्क्वायर आता है। अब ऐसी पेयर हमने ढूंढनी है कि जिसकी प्रोडक्ट से 28y स्क्वायर आ जाए और उन दोनों की सम से माइनस 11 जो है y आ जाए। तो 7 4 28 आता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4y, इन दोनों की सम से माइनस 11 आता है और इसकी प्रोडक्ट से माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 28 और y टू y स्क्वायर आता है प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन कर लें तो y कॉमन लिया y माइनस 7 रह जाएगा और इन दोनों से कॉमन कर ले माइनस 4, तो यहाँ पे y माइनस कॉमन लिया हो, ये साइन चेंज होगा, ये माइनस में कन्वर्ट होगा और 7 4 28 आएगा इज इक्वल टू y माइनस 7 फिर कॉमन है, y माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 7 को इधर शिफ्ट करने से प्लस 7 बन जाएगा और y इज इक्वल टू इधर शिफ्ट करने से प्लस 4 बन जाएगा। तो हमारे पास y की ये दो वैल्यू आ चुकी है। अब इसके मुताबिक अगर हम y की ये वैल्यू इस्तेमाल कर ले तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी और अगर y की ये वैल्यू इस्तेमाल कर ले तो उसके मुताबिक y की जो है दूसरी वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ हमारे पास दोनों नंबर जो है वो आ जाएंगे। अब हमारे पास y की जो है दो वैल्यू आ चुके हैं, y इज इक्वल टू 7 है एक वैल्यू एंड y इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है, वो 4 है। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू 7, अगर y की ये वैल्यू हम पुट कर ले, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी, देन x इज इक्वल टू 11 माइनस y है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, x इज इक्वल टू 4। अगर एक वैल्यू से नहीं, अगर फर्स्ट नंबर 7 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, 4 होगा। और इसके मुताबिक अगर हम y की ये वैल्यू लें, इफ y इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 तो ऊपर दिया है, इसको अगर हम स्टेरिक का नाम दें, स्टेरिक का नाम मैंने यहाँ पे दिया, 1 तो पहले यूज हुआ है, स्टेरिक से मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर y की ये वैल्यू हम पुट कर ले स्टेरिक में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, x इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी 4, तो 11 से 4 को अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, x की 7 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो देखें हमारे पास वो दो नंबर आ चुके हैं। अगर x की वैल्यू 4 हो, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने फर्स्ट नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर एक नंबर 4 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, y, दूसरा नंबर y से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरा नंबर 7 होगा, और अगर x की वैल्यू 7 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो 4 होगा। तो हमारे पास दी टू नंबर्स, वो दो नंबर जो रिक्वायर्ड है आर, एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर क्या है, 7 है। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको अगर हम ऐड कर लें तो इसे 11 आता है, और इसको अगर हम स्क्वायर लें और इसके बाद ऐड कर लें तो इससे क्या आता है, 65। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है।